हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के महाराजमार्ग कौन-कौन से हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न बनते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ये सबके लिए है। तो सामाजिक विज्ञान का मतलब है कि अगर अपना सामान्य अध्ययन अच्छा करना है तो सामाजिक विज्ञान तो अच्छा पढ़ना ही पढ़ना है। और तो आज बात करते हैं भारत के कौन-कौन से महाराजमार्ग हैं। और यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, स्थानों के नाम पूछे जाते हैं, बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है क्योंकि मैप में जगहें पूछी जाती हैं। तो हम जो बता रहे हैं आप लोग को, इसको ध्यानपूर्वक जो है सुनना है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो है स्वर्ण जो है चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो ये महाराजमार्ग परियोजना है जो कि 4 से 6 लेन वाली होती है। बहुत ही चौड़े ये मतलब कि सड़कें होती हैं। तो अब बात करते हैं, ये जो आप जो है ब्लैक कलर से ये जो लाइनें देख रहे हैं, ये है स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना, यानी कि सुपर हाईवे है ये, जो कि बनाया गया है। और ये भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो वे महानगर कौन-कौन से हैं? तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो पहला है जो है नई दिल्ली, आप लोग को ध्यान रखना है। लोकेशन तो सभी लोग को जो है मालूम होगी। दूसरा है जो है महानगर जो है कोलकाता, ठीक है। तीसरा है चेन्नई और चौथा है मुंबई, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके अलावा ये कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, जो है स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो जानकारी आपको देते हैं। तो दिल्ली हो गया और हरियाणा हो गया, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक आता है इधर, फिर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश से होते हुए उड़ीसा पहुंचता है, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, फिर बिहार, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर जाकर के दिल्ली में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये है स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग। अब बात करते हैं इस महाराजमार्ग की लंबाई कितनी है, टोटल कितनी लंबाई है। तो वो है 5,846 किलोमीटर। ओके। तो आप लोग इन चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लें। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि स्वर्ण चतुर्भुज के अंतर्गत जो है, जो एक महानगर को मतलब दर्शाइए। तो मुंबई दिखा सकते हैं आप लोग, जो है चेन्नई दिखा सकते हैं, कोलकाता और नई दिल्ली दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सुपर हाईवे हो गया। अब इसके अलावा कॉरिडोर जो आप ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं गलियारा। यानी कि भारत में 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनवाए गए हैं। एक कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ, ओके, यानी कि उत्तर और दक्षिण गलियारा, इसको नाम दिया गया है। इंग्लिश में कहें तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ना। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न बन सकता है। तो भारत में दो कॉरिडोर हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, ठीक है। ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, में जो जगह है, जो राजधानी है उसकी श्रीनगर, वहाँ से शुरू होता है। और ये अंत में जाकर के तमिलनाडु में कन्याकुमारी पर जाकर के ख़त्म होता है। तो ये 2 इसके छोर हैं, उत्तर दक्षिण जो है गलियारे के। अब इस महाराजमार्ग को जो है नेशनल हाईवे 44 भी कहते हैं। इसकी ये भारत का सबसे लंबा जो है महाराजमार्ग है, आप लोग को ध्यान रखना है। NH जो है 44, या कह सकते हो उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक। इसकी लंबाई है 4,112 किलोमीटर टोटल इसकी। कौन कौन से राज्य पड़ते हैं ध्यान रखना है आप लोग को। तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली से होते हुए यूपी, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये इधर जो है महाराष्ट्र, फिर आते हैं तेलंगाना, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ से होते हुए ये पूरा उत्तर दक्षिण गलियारा ये जाता है। तो ये सुपर हाईवे है, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न क्या बनता है कि उत्तर और दक्षिण गलियारे के 2 अंतिम छोर कौन से हैं। तो एक श्रीनगर जरूर से ज़रूर याद रखिए, और दूसरा जो है कन्याकुमारी याद रखना है आपको। यही सबसे इम्पोर्टेंट है 2 पॉइंट्स। फिर पूर्व पश्चिम गलियारा, इसके 2 अंतिम छोर कौन से हैं? एक है सिलचर है और दूसरा है पोरबंदर। सिलचर पड़ता है असम में, पोरबंदर पड़ता है गुजरात में। अब ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है? ये गुजरता है असम से होते हुए, ठीक है, पश्चिम बंगाल पहुँचता है, फिर बिहार पहुँचता है, उत्तर प्रदेश से होते हुए लखनऊ के पास से ये मध्य प्रदेश पहुँचता है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात।
है ना? और ध्यान रखना है इसको NH यानी कि नेशनल हाईवे 27 भी कहते हैं, जो है पूर्व पश्चिम गलियारे को, ठीक है? 3507 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये दोनों जो गलियारे हैं, दोनों कॉरिडोर जो हैं, ये मध्य प्रदेश में जो है झांसी में एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि ये झांसी इन दोनों कॉरिडोर का जंक्शन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैंने आप लोग को बताई हैं। तो इसमें पूर्व पश्चिम गलियारे में ये 2 प्रश्न बनेंगे, सिलचर कहाँ पर है, पोरबंदर कहाँ पर है, और उत्तर दक्षिण वाले में श्रीनगर और कन्याकुमारी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आज का अपना वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये सभी बच्चों के लिए है, वो चाहे 10th में हो, चाहे जो है 12th में हो, चाहे मतलब डिग्री में, मतलब कि जो है भूगोल विषय जो लिए हैं बच्चे या जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये था आज का अपना वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को धन्यवाद।